वेलकम बैक नाजरीन। हम तैयार कर रहे थे होल ग्रेन मस्टर्ड के साथ बहुत मज़ेदार चिकन और ब्रेक से पहले सॉस तैयार हो गया था। अब मैं सर्व कर देती हूँ अपनी दूसरी डिश पे जाने से पहले। हम तैयार करें नाज़रीन, अब जो हमारा सैलेड होगा वो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत सी डाइट्स में ये रेकमेंड किया जाता है और वो है ग्रीक सैलेड। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आप ज़रूर अपनी डाइट में या अगर वेट मैनेजमेंट कोई भी प्रोग्राम आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा और आप देखिएगा कि इस सैलेड से आपका पेट भी भर जाएगा और आप कितना लाइट और हेल्दी महसूस करेंगे और आपका मेन्यू जो है वो काफ़ी वसी हो जाएगा इस सैलेड का इजाफा करके उसमें। अच्छा जी, यहाँ पे सैलेड बिल्कुल तैयार है, चिकन बिल्कुल तैयार है। इसको हम साइड पर रख देते हैं और सैलेड की तरफ आते हैं नाज़रीन। जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप नोट कर लीजिए। हमें 1 अदद प्याज चाहिए जिसको आप बिल्कुल जितना भी बारीक काट सकते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बारीक कटा हुआ स्लाइस प्याज। उसके साथ हमें चाहिए आधा टीस्पून ओरिगनो, हमें बाज़ार में आसानी से बिल्कुल दस्तयाब है, वो आप थोड़ा सा आधा टीस्पून ले लीजिए। हमें 2 अदद टमाटर चाहिए जिनको आप चंक्स में काटिएगा। 1 अदद खीरा, उसको भी आप चंक्स में काट लीजिए। हमें अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स हमें चाहिए ऑलिव्स काले वाले और उसके साथ हमें मुट्ठी भर पार्सली चाहिए जिसको आप चॉप कर लीजिए। थोड़ा सा हमें ऑलिव ऑयल चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून्स और थोड़ा सा हमें नींबू का रस और रेड वाइन विनेगर। अच्छा नाज़रीन, ये सब चीज़ें तो हमें ड्रेसिंग में चाहिए होंगी, बट सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मिसेस रफीक बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे ये पूछना था जी जी कि आप कहती हैं हेल्दी कुकिंग जी, मगर आप डेली क्रीम यूज कर रही हैं। नहीं, आज हमने क्रीम इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि विंटर आ गया है और विंटर में मैं 3 दिन से आपका प्रोग्राम देखी, अब तीनों दिन से यही इस्तेमाल कर रही हूँ। कल भी हमने की थी क्योंकि हमने पास्ता तैयार किया था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले आपने जो मटर वाला किया था ना। नहीं, पर 3 दिन से तो हमारा प्रोग्राम चल ही नहीं रहा। हम अभी तो सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को लाइव होता है ना, आज दूसरा दिन है हमारा। तो मे बी मैंने 3 दिन से मैंने आपको देखा है। शायद आपने रिपीट बता दें कि आप इसकी जगह चिकन मिल्क ऐड कर लें। नहीं, आप इसकी जगह चिकन स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि आपने उस दिन मशरूम्स बताए थे ना, फ्रेश मशरूम्स, तो फ्रेश मशरूम्स कहाँ मिलेंगे? नहीं, फ्रेश मशरूम्स तो आजकल आप कराची से बात कर रही हैं? जी जी जी, कराची में दिल्ली कॉलोनी के नाम से एक मार्केट है, अगर आप उससे वाकिफ़ हैं। वहाँ पे ठेले वालों के पास फ्रेश मशरूम्स दस्तयाब हैं। और इसी तरह यूज करते हैं जैसे कैन डायरेक्ट डालते हैं? बिल्कुल जैसे कैन, बट कोशिश कीजिए कि कैन ना इस्तेमाल करें। हम रेकमेंड नहीं करते कि आप कैन चीज़ नहीं, ये तो मुझे पता है। सब्स्टिट्यूट वाले जो कच्चे होंगे उसको पहले उबालें या नहीं, फ्रेश मशरूम्स को कभी उबाला नहीं जाता। उनको आप जैसे हैं बिल्कुल एक साफ कपड़े से उनको साफ कर लीजिए और उनको यूज कर लीजिए धो के। नहीं, मशरूम्स को कभी नहीं धोते, स्पेशली फ्रेश मशरूम्स को। आप सिर्फ उनको कपड़े से साफ कर लीजिए। अच्छा जी, तो वो आप स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप स्लाइस करें, चाहे आप सैलेड में इस्तेमाल करें, चाहे आप उनको स्टर फ्राई करें। और चिकन स्टॉक से सेम टेस्ट? चिकन स्टॉक अगर आप घर में तैयार कर रही हैं तो फिर आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जो क्यूब वाला होता है उसमें बहुत नमक होता है, तो कोई उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। आप सीजन चेक कर लीजिएगा कि कितनी उसमें सीजनिंग ऑलरेडी है, क्योंकि क्यूब बहुत सॉल्टी होती है। कोशिश कीजिएगा कि घर का चिकन स्टॉक इस्तेमाल करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग। हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, अब हम इसमें आपने देखा कि इसमें 2 अदद टमाटर हमने शामिल किए जिनके हमने चंक्स बिल्कुल किए थे और अब हम इसमें 1 टीस्पून ओरिगनो, आधा टीस्पून मैं अभी शामिल कर रही हूँ और आधा टीस्पून बाकी 2 वेजिटेबल्स डालने के बाद। अच्छा, इसमें हम खीरा भी शामिल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह चंक्स में। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ्रेशिंग सैलेड है। ऑल ईयर राउंड आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और इसके खूब बेनिफिट्स भी
से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे आपने ये मिक्स कर दिया और अब इसमें हम ऑलिव्स का इस्तेमाल करेंगे। 150 ग्राम्स। और नाज़रीन अब हम इसमें इसको टॉस करेंगे। पहले वेजिटेबल्स, हमें थोड़े से सलाद के पत्ते भी चाहिए, आप चाहें तो इसमें आप आइसबर्ग लेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आइसबर्ग लेटस अवेलेबल नहीं है, आजकल तो वैसे इस्लामाबाद से बहुत आ रहा है और हर वेजिटेबल वाले के पास अवेलेबल है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें अपना सलाद का पत्ता जो नॉर्मल होता है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें आपने इसमें सारी वेजिटेबल्स टॉस कर दी और जो आधा टीस्पून ओरिगेनो रह गया था वो अब हम मज़ीद इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने सिर्फ इसकी ड्रेसिंग तैयार करनी है। ये देखें यहाँ पे मिक्स कर लिया आपने सब कुछ। और आपने इसमें अब सलाद के पत्ते हों चाहे वो आइसबर्ग लेटस हो, मुट्ठी भर वो ले लीजिए और उसको आप बिल्कुल हाथ से बिल्कुल ऐसे तोड़ लीजिए और वो हम इसमें सैलेड की ड्रेसिंग बिल्कुल एंड में हम शामिल करेंगे। नाज़रीन, ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि ये आप सैलेड पहले से तैयार करके इतना हिस्सा जहाँ तक अभी हमने किया है ये रख सकते हैं और बिल्कुल जब आपने सर्व करना हो उसी वक्त फिर आपने ड्रेसिंग बनाई और उसी वक्त ड्रेसिंग जब आपने खाना हो तभी आप ड्रेसिंग डालिएगा, नहीं तो अगर पहले से डाल के आपने सर्व किया तो वो बिल्कुल सॉगी हो जाएगा और उसका वो क्रंची और वो उसका जो मज़ा टेक्सचर है वो नहीं होगा। तो अब हमने इसमें ये भी शामिल कर दिया है सलाद के पत्ते। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल करने वाली है ड्रेसिंग और थोड़ा सा हम पार्सली को 2 से 3 टेबलस्पून चॉप करके ऊपर से ड्रेस करेंगे बिल्कुल पेश करने से पहले। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे और आपके लिए सर्व करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी ग्रीक सैलेड। सो डोंट गो अवे, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।